ये टफ टाइम है, टफ एग्जाम है, इसीलिए आप जैसे दिग्गज प्रोफेसर्स को बुलाया गया है इन एग्जाम की समीक्षा करने के लिए, एवेल्युएशन करने के लिए। नरेंद्र सर, आपका व्यू क्या कहता है अर्निंग्स को लेकर, कैसे रहेंगे चौथी तिमाही? क्योंकि जो जिस परिवेश में नंबर्स आने वाले हैं उस परिवेश में ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख चुके हैं, तो कुछ हद तक कंपनियां शायद तैयार भी हैं खराब नंबर्स के लिए। तो आप कैसे देख रहे हो, कैसे रहेगी चौथी तिमाही? जी, गुड आफ्टरनून। जी, अगर हिस्टोरिकली अगर अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारे क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो फोर्थ क्वार्टर जनरली लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है अर्निंग्स में इंडेक्स की। और जिस हिसाब से अभी लास्ट फ्यू वीक्स और अगर कहें तो फ्यू मंथ्स में थोड़ा सा हमने मॉडरेशन देखा है कमोडिटी प्राइसेस में, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली कुछ कंपनियों को मिलेगा। और जो जहां तक जो रॉ मटेरियल के तरफ से जो प्रेशर था वो ईज आउट होता हुआ दिख सकता है हमको इस तरफ से कंपनीज के भी यहाँ पे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप हिस्टोरिकली लास्ट 2-3 इयर्स का ट्रेंड देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में डीलिवरेजिंग काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा है। और हालांकि इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुई है उसका फर्क पड़ा है मिड एंड स्मॉल कंपनीज पे, बट मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट जो बड़ी कंपनीज है उनमें डीलिवरेजिंग एक काफी अहम ट्रेंड दिखा है हमको। और अब रेट्स पीक भी हो रही हैं तो डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी अब धीरे-धीरे आगे आउटलुक इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से मार्जिन डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। इवन जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अब थोड़ा-सा जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसमें खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, डोमेस्टिक ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी भी जारी है, तो वहाँ पे काफी अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के साथ और देख लेते हैं कौन से सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। और सबसे पहले नतीजा देने वाला है, जिसका एग्जाम या पेपर सबसे पहले है, वो है टेक्नोलॉजी का, यानी कि आईटी क्षेत्र का। आईटी दिग्गजों के नंबर्स के साथ शुरुआत होगी। टीसीएस, इन्फोसिस सबसे पहले अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं। तो किस तरह से सेक्टर का इवैल्यूएशन है, गौरांग सर से ही समझ लेते हैं। गौरांग सर, आईटी स्पेस क्रूशियल सबसे ज़्यादा, बेल वेदर के नंबर सबसे पहले आएंगे। ऑलरेडी 40% की करेक्शन कुछ स्टॉक्स दिखा चुके हैं हायर लेवल से। सेक्टर अच्छा खासा बीट एंड डाउन है, लेकिन अमेरिका में दिक्कतें भी हैं। उसके बीच में कुछ मिड कैप कंपनियों की पहले ही कमेंट्री वीक साइड पर आ चुकी है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, क्या इवैल्यूएट करें, कैसे रहेंगे चौथी तिमाही के नतीजे आईटी के? तो सुमित, ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के जो नतीजे होते हैं देखिए वो कमूमन थोड़े बहुत नीचे की तरफ ही होते हैं। कारण अनेक है इसके, एक नहीं अनेक कारण है। जो हमने नतीजे तीसरी तिमाही के पहले के देखे, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के दूसरी और पहली तिमाही के नतीजे और उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष में, तो उसको देखते हुए काफी लोग आईटी क्षेत्र से दूर रहने की राय दे रहे थे। लेकिन बाजी पलटी तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद, आंकड़ों के बाद, और जिस तरीके से लगभग प्रत्येक आईटी क्षेत्र की कंपनी के मैनेजमेंट में जो कारोबार को लेकर के टिप्पणियां करी वगैरह, तो जो बिकवाली गिराई थी आईटी क्षेत्र पर वो बदल करके खरीदारी की हो गई। जो हमने तीसरी तिमाही के पहले सुमित प्राइस करेक्शन देखा, टाइम करेक्शन देखा, 25% के आसपास आईटी इंडेक्स नीचे था, शायद कुछ कंपनियां उससे और ज्यादा नीचे थी। अगर आप छोटी मध्यम अवधि में ये जो आवाजें सुनाई दे रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आप लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो जो चमक जो थी, वो जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो शायद आने वाले समय में आपको दिखाई दे। अमेरिका में जो हो रहा है उसको लेकर के काफी समय हो गया। अगर नकारात्मक परिस्थिति होनी थी तो काफी लंबे समय पहले हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ तीसरी तिमाही के आंकड़ों में दिखाई नहीं दिया। और हमने ये भी देखा है सुमित कि आईटी क्षेत्र की कंपनियां जब भी गाइडेंस देती हैं तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा आकलन है आईटी क्षेत्र को लेकर के, और इनकी जिस तरीके से प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म, सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, मेरे ख्याल से आपको आईटी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम खरीदारी की राय अभी भी रख रहे हैं। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ पसंद है हमारी दिग्गज और मझौली आईटी क्षेत्र। तो मिड कैप आईटी, दिग्गज आईटी कंपनियों में कहां पर आप नजर रख सकते हैं, किन किन